आपने एनपीएस का नाम जरूर सुना होगा, नेशनल पेंशन स्कीम। ये इंडिया के करोड़ों लोगों के लिए रिटायरमेंट प्लानिंग का एक बिग सहारा है। लेकिन अक्टूबर 2025 से इसमें कुछ ऐसे नए रूल आए हैं जो इस स्कीम को एकदम नए लेवल पर लेकर जा रहे हैं। अब आपको मिलेगा 100% इक्विटी का ऑप्शन, जल्दी एग्जिट करने की फैसिलिटी, मल्टीपल अकाउंट एक ही पेन पर, और सरकारी एम्प्लॉय के लिए एक बिग स्विच ऑफर। तो अगर आप एनपीएस इन्वेस्टर हो या फ्यूचर में इन्वेस्ट करने वाले हो तो ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये रूल आपके रिटायरमेंट की पूरी कहानी बदल सकते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ ये वीडियो को आप हर लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि एनपीएस में मैक्सिमम लोग इन्वेस्ट करते हैं बट सही जानकारी नहीं है। कौन कौन एनपीएस में इन्वेस्ट करते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो सबसे पहले हम एनपीएस का रीकैप ले लेते हैं, और इसलिए मैं बोलता हूं कि यूट्यूब मेंबरशिप ज्वाइन कर लोगे तो कभी पैनिक नहीं रहेगा, क्योंकि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है किस तरीके से ये जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो ट्रेडर और इन्वेस्टर के लिए होती है वो सब हम कवर करते हैं। तो आप एक बार ज्वाइन करें, लाइफ चेंजिंग मोमेंट की गारंटी। और समझाने के लिए मैं एक छोटी सी कहानी से समझाता हूं कि एक मनोज है, 35 साल के एक सरकारी एम्प्लॉय हैं। उन्होंने अपनी रिटायरमेंट सिक्योर करने के लिए एनपीएस चूज किया। हर महीने थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है, और वो सोचते थे कि 60 साल के बाद उन्हें एक फिक्स पेंशन मिलेगी। तो पहले सिस्टम में क्या था कि इक्विटी एलोकेशन लिमिटेड था, पूरा पैसा स्टॉक मार्केट में नहीं जाता था, ठीक है, क्योंकि रूल था ना। एंड लॉकिंग क्या था, रिटायरमेंट तक था। तो पहले एग्जिट पॉसिबल ही नहीं था, कुछ पॉसिबल था लिमिटेड, और उसकी केस ही बहुत अलग थी। उसके बाद एन्युटी कंपलसरी थी, कम से कम 40% पैसा आपको एन्युटी प्रोडक्ट में डालना पड़ता था, जहां से फिक्स पेंशन मिलती थी, और एक ही पेन पर एक ही प्रान अकाउंट अलाउड होता था। अब सरकार ने डिसाइड किया है कि इसको और फ्लेक्सिबल और मॉडर्न बनाया जाए, और आप सुनोगे मजा आएगा, क्योंकि एक से एक बेहतरीन रूल लाया गया है। तो अब हम बात करते हैं नए रूल की, और स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। आप अगर इन्वेस्टर हो तो पेपर पेन में भी नोट कर सकते हो। तो सबसे पहला है 100% इक्विटी ऑप्शन। पहले एनपीएस में इक्विटी का एक कैप था, कैप यानी मैक्सिमम 75%। अब नए स्कीम फ्रेमवर्क के अंदर जो भी एनपीएस में जाते हैं वो 100% तक पैसा इक्विटी में रख सकते हैं। मतलब अगर आप 25 साल के इन्वेस्टर हो, 10,000 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से 35 साल तक इन्वेस्ट करते हो, तो एज पर बुक रीड करते हो तो क्या बोलते हैं, 12% ऑन एन एवरेज आता है। तो रिटायरमेंट में ये कॉर्पस करीब 4.5 सीआर के करीब पहुंच जाता है। दूसरा, मल्टीपल स्कीम अंडर वन पेन है। अब एक ही पेन से मल्टीपल प्लान अकाउंट खोल सकते हो, मतलब एक अकाउंट में इक्विटी हेवी प्लान, दूसरे में कंजर्वेटिव प्लान। तो डाइवर्सिफिकेशन क्या हो गया, बहुत आसान हो गया। तीसरा, शॉर्टर वेस्टिंग